Welcome to Gandhi family. Today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. देखिए बेटा, सबसे पहले हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था। उसके अंदर देखे थे कि सेपल किसको बोलते हैं, पेटल किसको बोलते हैं, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एंथर को देखा था, फिलामेंट को देखा था, और जो है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, पिस्टल, तो सभी पार्ट्स को हमने डिटेल में देखा था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जर्म सेल्स क्या होती हैं। पोलन ग्रेन एग्जाइम, पोलन ग्रेन की जो एग्जाइम है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था बेटा कि जो एग्जाइम होती है, एग्जाइम वो होती है आउटर लेयर, यानी कि जो बाहरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाइम, और इंटाइन का मीनिंग होता है इनर लेयर। इतनी बात क्लियर है बेटा। क्या बताया था, पोलन ग्रेन एग्जाइम हैज प्रोमिनेंट एपर्चर। जो पोलन ग्रेन की एग्जाइम होती है, जो बाहरी परत होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। क्या बताया है बेटा, पोलन ग्रेन एग्जाइम हैज प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्म सेल्स, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, पोर्स बोलते हैं। Pollen grain well preserved as fossils because of presence of sporopollenin, यानी कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है बेटा, उसी के कारण जो पोलन ग्रेन होती है वेल प्रिजर्व्ड होती है। वेल प्रिजर्व्ड किसके कारण होती है, स्पोरोपोलेनिन के कारण। इतनी बात क्लियर है बेटा, वेरी गुड। देखिए बेटा, मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स। जो पोलन ग्रेन है बेटा, दो सेल्स को कंटेन करती है, एक तो वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। किस किस को, वेजिटेटिव सेल को और जनरेटिव सेल को। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं कि वेजिटेटिव सेल क्या होती है और जनरेटिव सेल क्या होती है। वेजिटेटिव सेल लार्ज विद इरेगुलर न्यूक्लियस, यानी कि जिसके पास जो है इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और लार्ज होती है, और जो फूड को रिजर्व करती है, यानी कि फूड को रिजर्व करने का काम कौन सी सेल करती है बेटा, वेजिटेटिव सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एम्स, नीट और जिम। और जर्म सेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए, एसबीएससी और सीबीएससी के लिए। क्लियर है बेटा, पहले कई बार पूछा भी गया। देखिए बेटा, जनरेटिव सेल क्या होती है, स्मॉल एंड फ्लोर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव के सेल के जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल और फ्लोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, यानी कि जनरेटिव, जनरेट होना, जहां से जनरेट होते हैं। देखिए बेटा, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, जहां पर बताया गया है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है वो सेड होते हैं कितनी सेल से, 2 सेल से। लेकिन अगर हम अदर की बात करें, जनरेटिव सेल्स की, तो वो कितने सेल से सेड होते हैं, 3 सेल से। देखिए देख लेते हैं। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल स्टेज, while in other, यानी कि 60% एंजियोस्पर्म के अंदर कितनी सेल से, 2 से, और while in other जनरेटिव सेल, अगर हम अदर दूसरी जनरेटिव सेल की बात करें, undergoes mitosis to form 2 मेल गैमेट, तो क्या फॉर्म करती है, 2 मेल गैमेट फॉर्म करती हैं और 3 सेल्ड स्टेज बनाती है। नेक्स्ट क्या है, द विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन आफ्टर दे आर सेड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि ये जो सेल है डिपेंड किसके ऊपर करती है, कि वहां का जो तापमान है वो कितना है, वहां की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 30 मिनट से 3 महीने तक की हो सकती है। कितनी रेंज होती है बेटा, 30 मिनट टू फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक की जो रेंज हो सकती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको जो अफेक्ट कौन करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और इसकी रेंज कितनी होती है, 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ।
क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देख लेते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज, यानी कि जो पोलन ग्रेन होती हैं वो बहुत सारी एलर्जीज का कारण बन जाती है, वो सर्व करती है। कॉज उस कारण है किसका? बहुत सारी एलर्जीज का। ब्रोंकियल अफेक्शन वो क्रिएट करती है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो क्रिएट करती है, यानी कि क्या कर देती है बेटा? अस्थमा या ब्रोंकिटिस जैसे जो है डिसऑर्डर पोलन ग्रेन्स के कारण होते हैं। ये मेनली डिसऑर्डर कहां से होते हैं बेटा? कौन सी पोलन ग्रेन होती है वो? एक तो होती है बेटा जैसे पैराथेनियम या कैरेट का जो ग्रास होता है, वहां से जो पोलन ग्रेन निकलती है वो मेन कारण होती है एलर्जीज का। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या बताया है कि जो पोलन ग्रेन है मैनी स्पीसीज की, वो बहुत सारी एलर्जीज का कारण बनती है, ब्रोंकियल अफेक्शन करती हैं। सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ लोगों के अंदर तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाता है जैसे कि अस्थमा। और पैराथेनियम और कैरेट ग्रास ये मेन कारण है इसका, पोलन के जो पोलन जो एलर्जी होती है उसका मेन कारण कौन है? कैरेट का ग्रास। अब बात करते हैं हम गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने बताया था कि यहां पर एक टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऊपर क्या है? ये स्टिग्मा, क्या बेटा? स्टिग्मा, ये स्टाइल और नीचे और ये रफली डायग्राम मैंने बनाया है। तो क्या है बेटा, जो गाइनोसियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? पिस्टल। क्या बनाते हैं? पिस्टल। और ये पिस्टल, बहुत सारी पिस्टल ही क्या बनाती हैं? गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बताया है? द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यानी कि गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर को रिप्रेजेंट करती है। ये मोनोकार्पिलरी भी हो सकती है और मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है। मोनो यानी कि सिंगल, जिसके अंदर एक कार्पिलरी भी हो सकती है, वन पिस्टल भी हो सकता है, और मल्टी यानी कि मैनी पिस्टल्स भी हो सकते हैं। अगर मैनी पिस्टल्स होंगे तो वो फ्यूज होंगे किसके अंदर? सिंगल सिनकार्पस के अंदर, या हम बात करें तो फ्री एपोकार्पस के अंदर। अगर मल्टी कार्पिलरी फ्यूज होगी तो किसके अंदर? वन सिनकार्पस और मल्टी एपोकार्पस के अंदर। इतनी बात क्लियर है बेटा? और ये किस किस चीज की बनी होती है? तीन चीज की बनी होती है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, यानी कि जहां से पोलन ग्रेन कैच की जाती है वो क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। और ये जो पार्ट है क्या है? स्टाइल। और लास्ट में जो बेसल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। देख लेते हैं, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो गाइनोसियम है रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के। और क्या बताया है? इट में भी मोनोकार्पिलरी, ये यानी कि मोनोकार्पिलरी भी हो सकती है जिसके अंदर वन पिस्टल भी हो सकती हैं और मल्टी पिस्टल भी हो सकती हैं, मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है। अगर हम मल्टी कार्पिलरी की बात करें तो दी पिस्टल में बी फ्यूज्ड इन वन सिनकार्पस और थ्री एपोकार्पस। तो वो किसके अंदर फ्यूज हो जाएगी? सिनकार्पस के अंदर और प्री एपोकार्पस के अंदर। अगर हम पिस्टल की बात करें तो पिस्टल किस चीज से बनी होती है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव करता है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम किसका बेटा? स्टिग्मा का। और इलोंगेटेड जो स्लेंडर पार्ट होता है स्टिग्मा के जस्ट नीचे, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। ओवरी क्या होते हैं बेटा? बब्ड बेसल पार्ट, जो कंटेन करती है किसको? प्लेसेंटा को। यानी कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को जो कंटेन करती है कहां पर? विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन लोक्यूल,
यानी कि जो कहाँ सिचुएट होती है, ओवेरियन लोक्यूल के अंदर, या लोक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कैविटी। प्लेसेंटा कंटेन, क्या कंटेन करता है, मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल। प्लेसेंटा क्या कंटेन करता है, मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल। क्लियर है बेटा इतनी बात? वेरी। देखिए बेटा, अगर हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो जो ओव्यूल होता है अटैच होता है किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ। किसके साथ अटैच होता है, प्लेसेंटा के साथ। किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। क्या होता है, दी ओव्यूल इज अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा। ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से, किसकी मदद से, फ्यूनिकल के द्वारा, फ्यूनिकल की मदद से। ईच ओव्यूल, हर एक जो ओव्यूल है उसके ऊपर जो है कुछ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कितनी होती है, 2। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स। क्या होता है बेटा, ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर। प्रत्येक जो ओव्यूल है उसके पास एक या 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स। का मीनिंग क्या हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर। और किसकी प्रोटेक्टिव लेयर, ये ओव्यूल। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए, The chalaza laying on the opposite side of micropyle। chalaza कहाँ पाया जाता है, माइक्रोपाइल की अपोजिट साइड पे, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को। क्या बताया है, कैल्जा लेइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल। कैल्जा कहाँ मिलता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे, और रिप्रेजेंट करता है किसको, बेसल पार्ट ऑफ दी ओव्यूल। ओव्यूल के बेसल पार्ट। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट क्या बताया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन दी इंटीग्यूमेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहां पर, इंटीग्यूमेंट के अंदर, एंड कंटेन, और कंटेन करता है किसको, रिजर्व फूड को। रिजर्व फूड का काम मैंने एक बार पहले बताया था, किसका, वेजिटेटिव सेल का। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल तो बताई थी ना। तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या बताया था, रिजर्व फूड। यहाँ पे भी आया है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है कहां पे, इंटीग्यूमेंट के अंदर, और जो कंटेन करता है रिजर्व फूड को, यानी कि स्टोर किए हुए फूड को। The embryo sac और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड विद इन दी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, एक तो एम्ब्रियो सैक और एक फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब बात करते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस की, यानी कि जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर के बनने की, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। कहां से, मदर सेल से। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मदर सेल, यानी कि पोलन मदर सेल से, पीएमसी से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? नेक्स्ट देख लेते हैं, द एमएमसी इज लार्ज एंड कंटेन्स ए डेंस साइटोप्लाज्म। जो एमएमसी होती है बेटा, वो क्या करती है, लार्ज, बड़ी होती है, और डेंस साइटोप्लाज्म को कंटेन करती है, एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और उसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। It undergoes meiosis to produce 4 megaspores। ये किसके अंदर को होती है, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। मियोसिस क्या होती है बेटा, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। N2N और 2N2 2N, हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड, डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड। अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, only 1 megaspore is functional while other 3 degenerate। मोस्ट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है, एक जो मेगास्पोर है वो तो फंक्शनल होता है, और जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। टोटल कितने मेगास्पोर होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। मियोसिस के द्वारा कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं, 4, जिसके अंदर एक तो होता है फंक्शनल, और 3 क्या होते हैं, डीजेनरेट।
इतनी बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। देखिए दिस सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है, डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, इसके डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट को। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ये इस प्रकार के डेवलपमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, कि द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो सिंगल फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है, एक तो होता है बेटा फंक्शनल, और तीन क्या बताए थे मैंने? डिजेनरेटिव। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप होता है किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और उसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो यानी कि सिंगल, तो सिंगल ही फंक्शनल प्रोवाइड कर रहा था, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए बेटा क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर फंक्शनल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई which move towards the opposite end forming a two nucleate embryo cell. Two more mitotic division ensure leading to formation of 4 nucleate to 8 nucleate. क्या कहा है बेटा? देख सकते हैं कि मान लो ये क्या था? एक मेगास्पोर था, ये एक मेगास्पोर था, ये डिवाइड हुआ किसके अंदर? 2 न्यूक्लिएट के अंदर। ये फर्दर डिवाइड हुआ किसके अंदर? 4 न्यूक्लिएट के अंदर। और ये किसके अंदर डिवाइड हो सकता है? 4b या और 8 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट या 8 न्यूक्लिएट के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेल। क्या बताया है? द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है किस तरह से? माइटोटिकली। और क्या बढ़ाता है? टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई। विच मूव टुवर्ड्स, जो टुवर्ड्स मूव करने के बाद द अपोजिट एंड फॉर्मिंग ए 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, तो वो क्या बनाएंगे? 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। और 2 मोर माइटोटिक डिवीजन, और ये जो दो के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन होगा, एंश्योर लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ, तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? 4 न्यूक्लिएट की या 8 न्यूक्लिएट की। इतनी बात क्लियर है बेटा? और वो क्या बनाएंगे? 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो या 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल। आफ्टर द 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई के बाद गेट सराउंडेड बाय सेल वॉल, वो जो है सेल वॉल से घिर जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 बचेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर। 8 न्यूक्लियाई क्या होगा? सेल वॉल के द्वारा जो है घिर जाएगा, और बचे हुए को 2 को हम क्या बोलेंगे बेटा? पोलर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये कहां प्रेजेंट होंगे? एग के नीचे। एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, कहां पर? जो लार्ज सेंट्रल सेल होती है वहां। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3 of 6 सेल, 6 में से 3 जो सेल होती हैं वो कहां पाई जाती हैं? माइक्रोपाइलर एंड के अंदर, और जो कंटेन करती हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूट द एग एपार्टस, जिसके अंदर क्या होंगे? 2 साइनराइड्स होंगे और एक एग सेल होगी। 6 में से 3 जो है 3 of 6 सेल, 6 में से जो 3 सेल होंगे वो प्लेस कहां पर करेंगे? माइक्रोपाइलर के अंदर। उनमें से 2 क्या होंगी? साइनराइड्स होंगी, और एक क्या होगी? एग सेल होगी। क्लियर है बेटा? The sineroids have special thickening, जो sineroids होते हैं उसके पास special thickening होती है, कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड के अंदर। These are together called इनको, जब ये sineroids के पास जो special thickening होती है और माइक्रोपाइलर एंड के अंदर, इनको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये किसके अंदर हेल्प करता है? इट हेल्प इन लीडिंग द पोलन ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द 3 सेल्स आर एट द कैलेजाल एंड, 3 जो सेल्स है वो कहां पाई जाती हैं?
कैलेजल एंड के ऊपर जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स क्या होती हैं? 3 सेल्स आर एट द कैलेजल एंड, जो 3 सेल्स पाई जाती हैं कैलेजल एंड पर, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। इतनी बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म। एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। कहां, किसके लिए, मैच्योरिटी के लिए। क्या होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, is 7 cells and 8 nucleated at maturity। देखिए बेटा, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो प्राप्त करने में आसानी रहे। धन्यवाद।